तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां वक्त थोड़ा धीरे चलता है और जहां हर पल का अपना एक अलग मतलब होता है। एक शांत गांव की दुनिया। ये सिर्फ एक चर्चा नहीं है, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी दुनिया का दृश्य जहां हर सुबह और हर शाम एक नई और खूबसूरत शुरुआत लेकर आती है। एक ऐसी जगह जहां रोजमर्रा की वो भाग दौड़ बिल्कुल पीछे छूट जाती है। इमेजिन कीजिए उस पल को, गांव की वो हल्के सुनहरे रंग वाली सुबह। वहां चिड़ियों की चहचहाट ऐसी लगती है जैसे वो किसी नई कहानी का स्वागत कर रही हो। अब तस्वीर में लाइए अर्जुन नाम के एक छोटे बच्चे को। वो नींद से जागता है अपनी दादी की मीठी आवाज सुनकर, और उस वक्त हवा में क्या है? ताजी गरम रोटियों की खुशबू। और सबसे कमाल की बात बताऊं, पिछली रात की हल्की बारिश के बाद जमीन से आने वाली मिट्टी की वो सौंधी सौंधी महक। ये हमें उस सीधे सादे लेकिन बेहद गहरे अनुभव से जोड़ती है जो अक्सर हम बड़े शहरों में कहीं खो देते हैं। अगर हम इस ठहराव को आज की तेज जिंदगी से मिलाकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ हमारे शहर हैं जहां ऊंची इमारतें हैं, गाड़ियों का लगातार शोर है, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन के गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां आसमान को छिपाने वाली कोई बिल्डिंग नहीं है और ना ही किसी गाड़ी का शोर वहां की खामोशी को तोड़ता है। वहां सिर्फ खुले आसमान और दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत हैं। ये देखकर अपने आप समझ आ जाता है कि सच्ची शांति और सुकून आखिर किस माहौल में बसती है। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, खेतों की कड़ी मेहनत शुरू हो जाती है। और पता है, यहाँ जिंदगी सच में धरातल से जुड़ी है, बिल्कुल सरल, सार्थक और असली। नाश्ते के बाद का वक्त खेतों के नाम होता है। किसान पहले से ही व्यस्त होते हैं, कोई खेत जोत रहा है, कोई फसलों को पानी दे रहा है, और इन सब के बीच आपस में हंसी मजाक का दौर चल रहा है। वहीं पास में अगर आप देखें तो कच्ची मिट्टी के पतले रास्तों पर बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते खेलते मिलेंगे। ये एक ऐसा माहौल है जहां बिताया गया हर एक पल सच में जिंदगी से भरा हुआ महसूस होता है। और गांव में ना, वक्त घड़ी की सुइयों के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रकृति के हिसाब से चलता है। यहाँ वक्त के पीछे भागने की या तनाव की कोई फिक्र नहीं है। दिनचर्या कुछ ऐसी होती है, सुबह उठे उस सुनहरी धूप के साथ, दोपहर आई तो खेतों में देखा कि आखिर बीज उगते कैसे हैं, और फिर शाम ढलते ही घरों में दीपक जल उठते हैं। इसमें एक अजीब सा बहुत ही प्यारा ठहराव है। हर पहर का अपना एक अलग सुकून है और दिन का हर हिस्सा बिना किसी जल्दबाजी के एक पूरी संतुष्टि देकर जाता है। इस चर्चा में एक बहुत ही खास पल तब आता है जब अर्जुन खेतों में अपने पिता की मदद कर रहा होता है। वो उनसे सीख रहा होता है कि जमीन में बीज कैसे उगते हैं। तभी उसके पिता मुस्कुराते हैं और एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, बेटा, ये मिट्टी ही हमारी पहचान है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक सामान्य वाक्य नहीं है, ये पीढ़ियों का एक दूसरे के साथ और उस मिट्टी के साथ अटूट जुड़ाव है। ये उस पवित्र रिश्ते को दर्शाता है जो एक किसान और उसकी मातृभूमि के बीच होता है। ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं देती, ये एक वजूद, एक बुनियाद देती है जो वहां के लोगों को उनकी जड़ों से मजबूती से जोड़े रखती है। फिर वक्त आता है शाम का। जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा गांव एक बार फिर सुनहरे रंग में रंग जाता है। लेकिन इस बार का रंग सुबह वाली तेजी से थोड़ा अलग, थोड़ा शांत और ठहरावा होता है। चरागाहों से गायों का झुंड वापस लौट रहा होता है और उनके गले में बंधी घंटियों की धीमी धीमी आवाजें पूरे गांव में गूंजती हैं। घरों में जले दियों की रोशनी सब जगह फैलने लगती है और चूल्हे पर पकते शाम के खाने की लालच देने वाली महक दोबारा से हवा में घुल जाती है। ये अपने आप में एक ऐसी शांति है जिसे सिर्फ इस माहौल में रहकर ही महसूस किया जा सकता है। और फिर आती है रात। रात का अंधेरा इस शांति को और भी गहरा कर देता है। जरा सोचिए, अर्जुन आंगन में खुले आसमान के नीचे लेटा है और तारे गिन रहा है। वहां आसमान के नज़ारों को छुपाने वाली शहर की कोई कृत्रिम रोशनी नहीं है। वहां सिर्फ एक विशाल आसमान है जो तारों और सपनों से भरा है। उस खुले आंगन में आंखें बंद करके जो एक सुरक्षा का, शांति का और इस पूरी सृष्टि के साथ जुड़े होने का अनुभव होता है ना, वो सच में अनमोल है। यह हमें सिखाता है कि जब आसमान खुला होता है तो मन भी खुल जाता है। तो आखिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, गांव की जिंदगी देखने में जरूर साधारण या सिंपल लग सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अपने साथ कुछ ऐसी नायाब चीजें लेकर आती है जो बाहरी दुनिया की इस भागदौड़ में आसानी से नहीं मिलती। शांति, एक दूसरे के और प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव, और सबसे जरूरी बात, छोटी छोटी चीजों में छुपी हुई सच्ची खुशी। ये वो उपहार हैं जो पैसे से नहीं बल्कि जिंदगी को सादगी से जीने से मिलते हैं।
इस विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल जहन में आता है। अगर सच्ची खुशी सचमुच इतनी आसान और छोटी-छोटी चीजों में ही बसती है, तो आज की इस तेज रफ्तार और डिजिटल दुनिया में हम असल रिश्ते और सच्चा जुड़ाव आखिर कहाँ तलाश रहे हैं? सोचने वाली बात है ना? क्या हम शांति को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो कभी थी ही नहीं? इन विचारों पर जरूर मनन कीजिए कि हमारी खुशी का आधार आखिर क्या होना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस प्रस्तुति ने जीवन को देखने का एक नया और शांत नजरिया दिया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।